Yes, sir. हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में रूट देख ली, स्टेम देख ली, लीफ देख ली और इन्फ्लोरेसेंस देख ली। अब मॉर्फोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना है, क्या है? फ्लावर। फ्लावर एनसीईआरटी ने भी काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो अब हमें फ्लावर से क्या क्या पूछा जाता है, मतलब फ्लावर से पर ईयर 1 क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में रहते ही हैं। तो देखिए फ्लावर से क्या पूछा जाएगा। चलिए, तो फ्लावर में फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखिएगा? फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। Flower is modified reproductive structure. तो फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और फ्लावर जब आप देखते हैं बच्चे, तो फ्लावर में आपको 2 टाइप के पार्ट्स मिलते हैं। जब किसी टिपिकल फ्लावर को देखेंगे तो हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे बच्चे? 2। 1 एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एसेसरी। कौन सी पार्ट होती है? एसेसरी। एसेसरी पार्ट्स कहने का मतलब ऐसी पार्ट जिसकी इन्वॉल्वमेंट किसमें होगी? इन्वॉल्वमेंट होंगे आपको रिप्रोडक्शन में नहीं होंगे। आप पूछा जाएगा, दोनों सेम ही बात है बच्चे। प्लांट के स्ट्रक्चर कहें तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो स्टेम से मॉडिफाइड होकर क्या बनता है? फ्लावर। कंडेंस स्टेम की फॉर्म कौन सी है? फ्लावर। अब पूछा जाएगा फ्लावर में कितने पार्ट्स होंगे? 2। एक पार्ट्स होगी बच्चे एसेसरी। एसेसरी कहने का मतलब इसका रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। दूसरे पार्ट्स कौन से होते हैं बच्चे? नेसेसरी। नेसेसरी मतलब कहाँ यूज होगा आपको? रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 पार्ट्स फ्लावर की जानते हैं। एक को जानते हैं बच्चे कैलिक्स और एक को जानते हैं कोरोला। तो कैलिक्स कौन सा पार्ट है बच्चे? कैलिक्स आपको जो है वो कौन सा पार्ट है? कैलिक्स हमारे पास है एसेसरी पार्ट्स। कौन सा पार्ट है? एसेसरी। तो एग्जाम में आएगा एसेसरी पार्ट्स में पहले कौन से होंगे? कैलिक्स। एसेसरी पार्ट्स में दूसरा क्या होगा बच्चे? कोरोला। आपने फ्लावर देखी होगी, तो फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट्स होता है, जो बड स्टेज में उसे प्रोटेक्ट करता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे? कैलिक्स। मतलब कैलिक्स कैसी पार्ट है? ग्रीन पार्ट है। किसकी? फ्लावर की। और फ्लावर के इस ग्रीन पार्ट का काम क्या होता है? फ्लावर जब बड स्टेज में होते हैं, फ्लोरल बड आगे चल के फ्लावर बनाता है, तो बड स्टेज में प्रोटेक्शन कौन दिलाएगा? कैलिक्स। दूसरा, जो कलरफुल पार्ट देखते हैं फ्लावर में, वो कौन सा होता है बच्चे? कोरोला। और इसका काम क्या होता है? ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, जैसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किसके लिए? पॉलिनेशन। तो एग्जाम में आएगा कैलिक्स और कोरोला के यूनिट को क्या कहते हैं? तो सबको पता होगा कैलिक्स कलेक्टिव वर्ड है, यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ कैलिक्स कोई बताएंगे? कैलिक्स के इंडिविजुअल यूनिट को, जैसे किसी फ्लावर में सेपल। अगर 5 कैलिक्स है तो अकेला मेंबर क्या कहलाएगा? सेपल। सही है बच्चे। कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? सेपल्स। पूछा जाएगा कोरोला के यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसके यूनिट को बताएंगे क्या कहते हैं? पेटल्स। 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 तो इसके यूनिट को हम कहते हैं पेटल्स। तो याद रखिएगा, यूनिट ऑफ कोरोला पेटल्स। सर बोलिए। सर एक बार असेसरी और ये नेसेसरी बताना वापस से। समझिएगा, वैसे ऑर्गेन जिसकी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगी। एसेसरी कहने का मतलब, एसेसरी कहने का मतलब नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन।
तो जिसकी पार्टिसिपेशन रिप्रोडक्शन में ना हो वो क्या कहलाएगा बच्चे? एसेसरी। और नेसेसरी का मतलब, नेसेसरी मीन्स क्या होंगे बच्चे? पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, जिसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो? रिप्रोडक्शन में, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर के वह पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं वैसे पार्ट को क्या कहेंगे? एसेसरी। और जिनके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होगी क्या कहलाएगा? नेसेसरी। तो हमारे पास एसेसरी होल्स कौन होंगे या एसेसरी पार्ट्स कौन होंगे? पार्ट्स को एक और नाम से कभी कभी बुक में आता है ऐसा, दोनों सेम ही चीज है। तो एसेसरी होल्स या एसेसरी पार्ट्स कौन है? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा। एसेसरी पार्ट्स कौन होगा बच्चे? एसेसरी पार्ट्स होंगे आपको कौन से? एसेसरी पार्ट्स होंगे कैलिक्स और कोरोला। और पूछा जाएगा एसेसरी पार्ट्स को हम एक और नाम से, पार्ट्स को हम होल्स भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा हमारे पास कैलिक्स क्या है? तो वैसे ग्रीन पार्ट फ्लावर की जो बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है क्या कहलाएगा? कैलिक्स। और कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल्स। पूछा जाएगा कोरोला के यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल्स। मतलब अगर 5 क्या मतलब है? यूनिट कहने का मतलब बच्चे, अगर 5, अभी हम डायग्राम बताएंगे आपको, तो मान लीजिए 5 सेपल्स है, अगर 5 सेपल्स मिलके कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? कैलिक्स। और अकेला जो होगा, इंडिविजुअल मेंबर जो होंगे आपको, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपको सेपल्स। क्लियर? जैसे अगर कैलिक्स अगर कलेक्टिव वर्ड होगी और सेपल्स कौन सा वर्ड होगा? सेपल्स। आपको बताएंगे बच्चे अभी कि आपको अक्षिता बताएंगे सेपल्स और ब्रैक्ट में क्या डिफरेंस होगा। तो पूछा जाएगा हमारे पास कैलिक्स के यूनिट क्या होगी? सेपल्स। कोरोला के यूनिट क्या होंगे? पेटल्स। दूसरा समझिएगा, नेसेसरी पार्ट्स कौन है बच्चे? जिनकी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है और 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होती है बच्चे? एंड्रोइसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को फ्लावर के क्या कहते हैं बच्चे? गाइनोइसियम। अब एग्जाम में आएगा एंड्रोइसियम के यूनिट क्या है? कोई बताएंगे यूनिट ऑफ आपको एंड्रोइसियम? एंड्रोइसियम के यूनिट कलेक्टिवली एंड्रोइसियम कहेंगे, यूनिट का नाम क्या होगा? एंथर और फिलामेंट। इसको नहीं, इसको कहते हैं स्टैमेन। क्या कहेंगे बच्चे इसे? स्टैमेन। उसी तरह पूछा जाएगा बच्चे गाइनोइसियम। पिस्टल। तो गाइनोइसियम की आइदर हम इसे पिस्टिल भी कह सकते हैं या एग्जाम में आएगा कार्पल। तो बच्चे हमारे पास क्या हो गया? फ्लावर में टोटल कितने होल्स हो गए या कितने पार्ट्स हो गए? 4। 2 हो गए एसेसरी पार्ट्स जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती रिप्रोडक्शन में, एक को कहते हैं कैलिक्स, एक को करोला। और 2 हो गए नेसेसरी पार्ट्स, एक एंड्रोइसियम, एक कौन सा हो गया? गाइनोइसियम। अब हमें क्या पूछा जाएगा? हमें पूछा जाएगा टोटल कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर में? 2, एसेसरी और नेसेसरी। और इनको अगर हमने अलग अलग कर दिया तो टोटल पार्ट्स फ्लावर में कितने मिलेंगे? 4। एक मिलेगा कैलिक्स, एक मिलेगी कोरोला, एक मिलेगा एंड्रोइसियम, एक मिलेगा गाइनोइसियम। अब यूनिट पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कैलिक्स के यूनिट सेपल्स, कोरोला के यूनिट पेटल्स, एंडोइसियम के यूनिट स्टामेन और गाइनोइसियम के यूनिट पिस्टिल कार्पल। क्लियर? अब समझिएगा एक चीज और, हमें इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम के डायग्राम आपको बना के बताया कि कैसे हम किसको क्या कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चे? सेपल्स और ब्रैक्ट में भी डिफरेंस हम बताएंगे। यहां तक सबको क्लियर? क्लियर? यस सर। नेसेसरी कहने का मतलब जिसकी इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्शन में ना हो, नेसेसरी मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्शन में होगी। यहां हमने लिखा है एसेसरी का काम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना और नेसेसरी का काम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। क्लियर? पहले इसके स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़े। डन सर। हो गए? चलिए यस सर। 1 मिनट।
देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। फ्लावर में सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? देखिए फ्लावर में हमने अगर एग्जाम में आएगा, क्लियर नहीं है। अच्छा क्लियर नहीं है, रुकिए इसको। क्लियर? देखिए अब क्लियर है सबको? बस हमें एक क्वेश्चन बताने हैं और कुछ नहीं। देखिए आपको देखिएगा ध्यान से, हमने अभी क्या देखा है, हम तो अभी कंडीशन देखे, होल्स ऑफ अ फ्लावर क्या पूछा जाएगा समझिएगा। होल्स ऑफ अ फ्लावर को हमने क्या क्लासिफाइड किया बच्चे? 2। एक लिखा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक लिखा एसेसरी। सर पहले विजिबल नहीं है सर, कलर चेंज। अच्छा कलर चेंज कर दे। क्लियर नहीं है, ब्लर है। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं, रुकिए। आपको जो है अभी ये लाइन दिखाई दे रहा है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। Yes, sir. Yes, sir. बात बस हमें अभी बताया है, वही चीज दिखा रहे हैं आपको। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बताए? गाइनोइसियम और एंड्रोइसियम, सब अभी लिखे हैं। एसेसरी में हमने क्या बताया? कैलिक्स और कोरोला। क्लियर बच्चे? ये क्लियर है ना कि एसेसरी होल्स अभी तक वर्ड पे लिखे हैं। एसेसरी होल्स को क्या कहे? कैलिक्स और कोरोला। और नेसेसरी होल्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कहे? गाइनोइसियम और एंड्रोइसियम। अब समझेंगे इसके यूनिट क्या होते हैं। देखिए अब इसके यूनिट, यही चीज हमने लिखा है। एसेसरी होल्स को क्या कहते हैं बच्चे? एसेसरी होल्स को कहते हैं कैलिक्स और कोरोला, और नेसेसरी होल्स को क्या कहते हैं? एंडोइसियम और गाइनोइसियम। ये तो सबको क्लियर? अब समझिए, अब समझेंगे। इसी को हमने बताना है ऐसा। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास सेपल्स है बच्चे। हाँ बोलिए सर। एक्सेसरी पार्ट का एक बार फीचर बताया, फंक्शन बताया था आपने, वो बताया। अभी सब लिखेंगे बच्चे। देखिए एक हमने लिखा सेपल्स, जो बताए सब लिखेंगे। सेपल्स कौन सा पार्ट देखा बच्चा? ग्रीन। और ग्रीन में क्या करता है ये? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एट बड स्टेज। फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है कौन से स्टेज में? बड स्टेज में। तो बड स्टेज में जब फ्लावर होगी तो उसे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? सेपल्स। सेपल्स की यूनिट का नाम क्या था बच्चे? तो यूनिट, सॉरी, सेपल्स तो किसका यूनिट था? कैलिक्स का। तो अब कैलिक्स। पूछा जाएगा इसमें सेपल्स का काम क्या हो गया? तो सेपल्स जो है वो किसे प्रोटेक्ट किया? फ्लावर को, बड स्टेज में। अब इसके 2 टाइप के डेजिग्नेशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझिएगा। एक क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा सेपल्स होते हैं फ्यूज्ड, और कभी कभी देखे होंगे ग्रीन पार्ट क्या होता है? फ्री। तो 2 पॉसिबिलिटी एग्जाम में आएगा। एक को कहेंगे गेमो, गेमोसेप्लस। गेमोसेप्लस कहने का मतलब बच्चे ये क्या करेगा? गेमो मतलब होता है फ्यूज्ड। मैरिज को हम आपको बायो में क्या कहते हैं? गेमो। तो कहीं भी वर्ड आया गेमो, गेमो मतलब क्या हो गया? आपको जो है फ्यूज्ड। कौन सी सेपल्स होगी? फ्यूज्ड, फ्यूज सेपल्स। तो फ्यूज सेपल्स के लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे बच्चे? गेमोसेप्लस। तो गेमोसेप्लस आएगा मतलब सेपल्स आपस में क्या होंगे? फ्यूज्ड। कुछ प्लांट देखे होंगे उसके फ्लावर के सेपल्स यूनाइट होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? गेमो। कुछ के फ्री होते हैं, तो फ्री के लिए कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस। तो पॉलीसेप्लस के लिए कौन सा वर्ड आएगा? फ्री। तो हमें 3 वर्ड याद रखना है कि अगर सेपल्स जो है यूनाइट हो, मतलब 5 के 5 सेपल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, तो उस टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेमोसेप्लस। और फ्री होगा तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पॉलीसेप्लस। तो हमें पॉलीसेप्लस किसके लिए यूज करना है? फ्री। और गेमो किसके लिए यूज करना है? आपको यूज करना है, आपको जो है फ्यूज्ड। तो हमें सेपल्स से क्या याद रखना है? सेपल्स किसके यूनिट है? कैलिक्स की। सेपल्स कैसे होते हैं? ग्रीन। फंक्शन क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एट बड स्टेज। और सेपल्स की 2 डेजिग्नेशन होती है, फ्यूज्ड होगा तो गेमो और फ्री होगा तो पॉली। क्लियर बच्चे? गेमोसेप्लस वर्ड अगर बायो में हम जहां भी यूज करेंगे, इसका मतलब समझिएगा सेपल्स आर फ्यूज्ड।
पॉलीसेपलस यूज करेंगे तो समझिएगा सेपल्स आर फ्री। क्लियर? और सेपल्स कैसे होते हैं? ग्रीन स्ट्रक्चर। क्या करता है ये? आपको जो है फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कब? बर्ड स्टेज में। ये सेपल्स क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। सेपल्स। चलिए इसके स्क्रीन Yes. फिर पेटल्स के बारे में देखें। एग्जाम्पल नहीं होते सर इनमें? अभी सब आएगा। सेपल्स तो सारे फ्लावर में मिलते हैं, तो इसके एग्जांपल अभी आएंगे, सब आएंगे। सर जैसे फ्यूज्ड सेपल और फ्री सेपल का एग्जांपल। हाँ बोलिए। हाँ ये पूछा जाएगा कि गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस कंडीशन क्या होगी। तो जब पेटल्स फ्यूज्ड हो तो कहलाएगा गेमो। जब पेटल्स सेपल्स अगर फ्री हो तो उसे कहेंगे हम पॉलीसेपलस, और फ्यूज्ड हो तो गेमोसेपलस। क्लियर? क्लियर? चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पेटल्स को देखें। Done, sir. हो गया? चलिए नेक्स्ट। आपने फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट देखी है बच्चे, उसे क्या कहते हैं? पेटल्स। पेटल्स कोरोला के यूनिट है। और पेटल्स में क्या देखते हैं बच्चे? पेटल्स क्या करता है? ये कलरफुल क्या करेगा? अट्रैक्ट इंसेक्ट। कौन सी फेनोमेनन के लिए? पॉलिनेशन। क्यों कलरफुल होता है? अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को कौन? तो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेगा पेटल्स। अब जैसे सेपल्स की 2 डेजिग्नेशन थी बच्चे, पेटल्स की भी 2 डेजिग्नेशन हो सकते हैं। अब बताइए आप ही खुद, अगर पेटल्स फ्यूज्ड हो क्या कहेंगे? आपने फ्यूजन के लिए टर्मिनोलॉजी देख ली, तो फ्यूज पेटल्स इज कॉल्ड और फ्री पेटल्स इज कॉल्ड। आप ही बताइए बस। गेमोपेटलस। गेमोपेटलस। Gamopetalous. सबका सही है। Polypetalous. के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे गेमो। गेमोपेटलस, सेपल्स की जगह पर पेटल्स। और होंगे आपको जो है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस। सबने रोज को भी देखा होगा बच्चे, और चाइना Yes, रोज भी देखा होगा। रोज कैसे होते हैं बच्चे? रोज कैसा होता है? रोज के पेटल्स अलग अलग होते हैं ना? रोज के पेटल्स फ्यूज होते हैं। तो रोज अलग-अलग। पॉलीपेटलस। हाँ, रोज। रोज का एग्जांपल कौन सा होगा बच्चे? रोज हो जाएगा आपका पॉलीपेटलस। Petalus. चाइना रोज। सर गैमो। गेमो। Petalus. तो समझ में आ गया? आप अपने सराउंडिंग में जो भी फ्लावर देखते हैं उसकी पेटल्स अगर फ्यूज्ड होगी तो उस कंडीशन के लिए यूज करते हैं कौन सा? उसके लिए यूज करते हैं हम पॉली। फ्री के लिए यूज करते हैं पॉली, और फ्यूज के लिए गेमो। तो सर चाइना रोज की भी तो पेटल होती है 2-3। चाइना रोज की पेटल्स फ्यूज्ड होती है तो गेमो, और रोज की पेटल्स फ्री होती है पॉली। क्लियर बच्चे? सर उसमें भी तो डिवीजन होता है ना 2। डिवीजन नहीं, सब आपस में देखिएगा, मतलब बेस से रहते हैं, वो फ्यूज्ड रहते हैं। ओके सर। और रोज में देखे होंगे सारे पेटल्स अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो वो पॉलीपेटलस है। और आपको जो है वो चाइना रोज कौन सा है? गेमोपेटलस। तो हमें कंडीशन एग्जाम में क्या आएगा? व्हेन पेटल्स आर फ्यूज्ड टर्म इज कॉल्ड गेमो। फ्यूज और मैरिज के लिए हम लोग क्या याद रखना है? गेमो। फ्री के लिए पॉली। तो पॉलीपेटलस मतलब फ्री, और गेमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड। क्लियर? और कोरोला किस के यूनिट को हम क्या कहते हैं? पेटल्स। पेटल्स का काम क्या है? वो फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता है। और कलरफुल फ्लावर किसको अट्रैक्ट करेंगे बच्चे? इंसेक्ट को। कौन सी फेनोमेनन के लिए? आगे देखेंगे आप जब रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पहुंचेंगे 12th में, तो एक फेनोमेनन डिटेल में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आप वैसे भी 9th-10th में ही पढ़े थे कि पॉलिनेशन क्या करता है? ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या होता है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट कौन करता है? पेटल्स। तो आपको सेपल्स और पेटल्स में गेमो और पॉली समझ में आ गया। अब इसको देखें फिर एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम के देखें कि यूनिट को क्या कहते हैं और उसमें क्या आएगा। Done, sir. स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. यस सर। अब एक डायग्राम देखिए बच्चे, क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बच्चे। सर थोड़ा नीचे करना। अच्छा पहले वाला? यस सर। ठीक है, सेपल्स देख लें। सर ऊपर कर दो एक बार।
ठीक है बच्चे। थैंक यू सर। हो गए, चलिए नेक्स्ट अब देखें। अब बच्चे एक हमने लिखा था एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम में आपको क्या देखना है, ये कौन सा पार्ट है बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको डिटेल में आगे देखेंगे, बस इसकी अभी डायग्राम देख लें। पूरे डिटेल में आपको एंड्रोइसियम पढ़ना है। इसके यूनिट को हमने क्या कहा था बच्चे, यूनिट को कहा था हमने स्टामेन। और एक स्टामेन को देखते हैं तो हमारे पास कितने पार्ट्स मिलते हैं बच्चे, 3। इसको कहते हैं फिलामेंट्स। सबको आगे देखना है डिटेल में इसी चैप्टर में। और इसको कहते हैं एंथर। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चे, कनेक्टिव। तो टिपिकल स्टामेन में कितने पार्ट्स होंगे बच्चे, 3, फिलामेंट्स, कनेक्टिव और एंथर। अब तो हमारे पास पूछा जाएगा थर्ड होल्स जो है वो कौन सी है, एंड्रोइसियम। और एंड्रोइसियम को फ्लावर का क्या मानते हैं बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूछा जाएगा एंड्रोइसियम का यूनिट क्या होगा, तो स्टामेन। और स्टामेन के पास हमारे पास क्या है, एंथर है, कनेक्टिव है और फिलामेंट्स है। एंड्रोइसियम से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो तो आगे हम देखेंगे डिटेल में, बट यहां हमें याद रखना है कि एंड्रोइसियम क्या होगा, आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और यूनिट का नाम क्या होगा, स्टामेन। स्टामेन में क्या मिलता है, फिलामेंट्स, कनेक्टिव और क्या मिलेगा, एंथर। क्लियर। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर गाइनोइसियम पे आए। सर थोड़ा कनेक्टिव के बारे में बता दो। कनेक्टिव क्या करता है बच्चे, एंथर और फिलामेंट्स को कनेक्ट करता है। जैसे एंथर और फिलामेंट्स जिस वेस्कुलर कनेक्शन से कंजुगेट होंगे उसका नाम क्या होगा, कनेक्टिव। मतलब वेस्कुलर कनेक्शन कहने का मतलब इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम है। बायो में जब भी हम यूज करते हैं, बॉटनी में अगर वेस्कुलर कनेक्शन मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज कौन है, जाइलम। जो वाटर को कैरी करता है वो जाइलम, जो फूड को कैरी करता है वो फ्लोएम। तो ये वेस्कुलर कनेक्शन है जो एंथर और फिलामेंट्स को कनेक्ट करेगा। क्लियर। यस सर। अब आइए एक बेसिक टर्म देखनी है, फोर्थ समझिएगा, गाइनोइसियम। फिर डिटेल में हमें सबको देखना है, बस हम यहाँ पहले अभी इंट्रोडक्शन देख ले। गाइनोइसियम कौन से पार्ट थे बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और इसके यूनिट को क्या कहते हैं बच्चे, इसके यूनिट को हमने देखा 2 नाम से जानते हैं। एक होता है बच्चे पिस्टिल, या एक कहते हैं कार्पल। तो यहां भी 2 पॉसिबिलिटी होगी बच्चे, बट यहां टर्मिनोलॉजी थोड़े चेंज होते हैं एग्जाम के लिए, समझिएगा। अगर एक वर्ड आया सीन कार्पस, कौन सा वर्ड आया बच्चे, सीन कार्पस, तो सीन और गैमो ये दोनों वर्ड आता है फ्यूज के लिए। तो यहां कार्पल कैसे होंगे बच्चे, फ्यूज्ड। फ्यूज कार्पल के लिए कौन सा वर्ड आएगा, सीन कार्पस। और वहां था पॉली, यहां वर्ड यूज करते एपो। एपो या पॉली मतलब फ्री, तो एपो कार्पस। तो टर्म क्या करता है, बायो में थोड़ा चेंज करता है। जब सेपल्स और पेटल्स की टर्म आती है बच्चे, तो वहां यूज करता है फ्यूज के लिए गेमो। और जब कार्पेल का कंसेप्ट आता है तो एग्जाम में आएगा सीन कार्पस, मतलब सीन वर्ड जहां भी आया, जैसे सीन गैमी, तो सीन मतलब क्या होता है, फ्यूजन। तो बायो में क्या एक टर्म समझना है आपको, गैमो जहां आया मतलब फ्यूजन, सीन आया मतलब फ्यूजन, पॉली आया या एपो आया मतलब फ्री। तो सीन कार्पस मतलब फ्यूज कार्पल, एपो कार्पस मतलब फ्री कार्पल, फ्री कार्पल। इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे। आपके सिलेबस में सीन कार्पस बहुत सारा है। सीन कार्पस क्या है, सेब्रल है। आपको देखना है एपोकार्पस, तो एपोकार्पस में 3 याद रखेंगे, काम चल जाएगा, रोज, माइचेलिया और लोटस। रोज, माइचेलिया, लोटस, ये 3 ऐसे हैं जहां कार्पल क्या होता है, फ्री। सीन कार्पस में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, कॉमन है, तो सीन कार्पस नहीं भी याद रखेंगे काम चलेगा, टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड। तो सीन कार्पस सेब्रल है, बस आपको एपोकार्पस याद रखना है।
एपोकार्पस में 3 याद रखेंगे। तो एपोकार्पस रेयर है, सीन कार्पस तो आपके सिलेबस में जब आगे देखिएगा मोस्टली सीन कार्पस ही है। ये रेयर है, ये कॉमन है। तो जो कॉमन होते हैं उसका एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता, जो रेयर होते हैं उसका एग्जाम्पल। तो आप जब भी एपोकार्पस ही पूछा जाएगा, सीन कार्पस क्या होता है, जनरल फीचर है या कॉमन है। तो बच्चे हमने फ्लावर के 4 पार्ट्स की इंट्रोडक्शन देख ली। क्या देख लिया? फर्स्ट क्या देखा कि फर्स्ट पार्ट को कहते थे कैलिक्स और उसके यूनिट को क्या कहते थे, सेपल्स। और सेपल्स जब यूनाइट होगा तो गेमो, फ्री होगा तो पॉली। कलरफुल पार्ट को कहते कोरोला, यूनिट क्या कहलाता था, पेटल्स। पेटल्स का काम क्या था, प्रोटेक्शन में हेल्प कर, सॉरी पॉलिनेशन में हेल्प करना। और पेटल्स भी जब यूनाइट थे गेमो, फ्री था तो पॉली। आपने देखा क्या, एंडोएसियम के यूनिट का नाम क्या था, स्टामेन। और एंडोएसियम हमारे पास क्या कर रहा था, आपको जो है स्टामेन में 3 पार्ट्स आपने देखा, एक फिलामेंट्स, एक देखा एंथर और एक कनेक्टिव। गाइनोएसियम को कौन सा पार्ट कहते हैं बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके यूनिट का नाम क्या होता है, पिस्टिल और कार्पल। अब इसके लिए यहाँ टर्म चेंज होता है। अगर सीन कार्पस आया बच्चे तो समझिएगा किसकी बात कर रहा है, कार्पल फ्यूज्ड। और एपोकार्पस आया मतलब कार्पल फ्री। क्लियर? कार्पल फ्री वाला कंडीशन आपको याद रखना है। सीन कार्पस तो बहुत सारे आएंगे, तो सीन कार्पस इज अ जनरल कंडीशन, तो ये नहीं पूछा जाएगा। एपोकार्पस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एपोकार्पस में 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, जब भी एग्जाम में ऑप्शन आता है यही 3 आता है, रोज, माइचेलिया और लोटस। रोज प्लांट से आप फैमिलियर ही हैं बच्चे, लोटस से फैमिलियर ही हैं, माइचेलिया को कहते हैं, आपने एक फ्लावर का नाम सुना होगा, चंपा। चंपा का नाम नहीं सुना? यस सर, सुना है। हाँ, तो चंपा फ्लावर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइचेलिया। हाँ, केशव क्या लिखे बच्चे, फर्स्ट क्या लिखे, फर्स्ट अच्छा ठीक है। हाँ, क्या लिखना है दिया, राइटिंग सही, अच्छा ठीक है, और अच्छा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग को ये तो सही है बच्चे, हमने तो सारे अलग अलग लिखा है। अच्छा, फिर और भी सुधार करना है, अच्छा और कर देंगे, ठीक है दिया, अगली बार से और अच्छा लिख देते हैं। हाँ, लेकिन और ये तो मेरे अंदाज से आप इजीली पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते? अच्छा, हम यस सर। और अच्छा से लिख दो, हम ऐसे करके लिख रहे थे तो थोड़ा हम और अच्छा करने की कोशिश सर करते हैं। कई बार स्क्रीनशॉट्स वापस देखते ना तो समझ नहीं आती राइटिंग। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हम और अच्छे से कोशिश करते हैं कि और अच्छी हैंडराइटिंग में लिख सके। यहाँ तक तो क्लियर ना बच्चे? थैंक यू सर। चलिए पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको बताते हैं, फिर से देखते हैं और अच्छा करते हैं। हो गए? चलिए यस सर। चलिए, यस। अब बच्चे हम कुछ टर्म बता रहे हैं, तब फ्लावर की क्लासिफिकेशन पे आएंगे। देखें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बच्चे। सर ऊपर करना थोड़ा। अच्छा, नहीं लिखे थे? अच्छा, ये हो गया सर, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। अच्छा ठीक है। सर थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ठीक है, ठीक है, हो गया? हो गया बच्चे? क्लियर? चलिए, हो गया ना? चलिए, अब आइए, हम लोग थे फ्लावर के 4 कंपोनेंट्स की इंट्रोडक्शन देख ली। अब हमें फ्लावर से टर्म पूछे जाते हैं, तो सारे टर्म को ध्यान से समझिए। टर्म रिलेटेड टू फ्लावर, तो फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्म मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे। सारे टर्म क्लियर कर ले, फिर हम आएंगे क्लासिफिकेशन। क्लियर? समझिए फर्स्ट टर्म, सारे टर्म ध्यान से समझिएगा बच्चे। फर्स्ट टर्म आता है बच्चे कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर हम किसके लिए यूज करते हैं? फ्लावर के पास क्या हो, ऑल 4 होल्स। फ्लावर
अकाउंट्स ऑल 4 पार्ट्स। जिस फ्लावर के पास बच्चे सभी पार्ट्स हों, मतलब कैलिक्स भी हो, कोरोला भी हो, एंड्रोइसियम भी हो और गाइनोइसियम भी हो, उस फ्लावर के लिए बच्चे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंप्लीट। तो कंप्लीट वर्ड किसके लिए यूज होगा? फ्लावर हैविंग ऑल 4 पार्ट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीट। मतलब कैलिक्स भी हो, कोरोला भी हो, एंड्रोइसियम भी हो और गाइनोइसियम। दूसरा समझिएगा। सेकेंड, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट पार्ट। इनकम्प्लीट फ्लावर कहने का मतलब फ्लावर के पास क्या हो बच्चे? फ्लावर के पास एनी 1 पार्ट्स एब्सेंट हो। फ्लावर लैक्स एनी 1 पार्ट्स। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे इनकम्प्लीट। थर्ड टर्म यूज करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट फ्लावर। सारे टर्म से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परफेक्ट फ्लावर मतलब क्या होता है? फ्लावर को, इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल। मतलब ऐसी फ्लावर जिसके पास क्या हो बच्चे? जिसके पास सभी 2 पार्ट्स हो नेसेसरी। कौन कौन? एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। मतलब परफेक्ट फ्लावर कहने का मतलब इट अकाउंट्स बोथ नेसेसरी पार्ट्स, दोनों नेसेसरी पार्ट्स हो। नेसेसरी पार्ट्स कौन कौन थे बच्चे? नेसेसरी पार्ट थे एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम। गाइनोइसियम। तो फ्लावर के पास दोनों पार्ट्स हो तो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। और उस फ्लावर को हम क्या नाम देंगे बच्चे? परफेक्ट। लेकिन अगर फ्लावर के लिए वर्ड यूज किया बच्चे इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में क्या होगा बच्चे? फ्लावर अकाउंट्स, फ्लावर के पास क्या होने चाहिए? 1 एक्सेसरी होल्स, सॉरी 1 नेसेसरी होल्स। नेसेसरी पार्ट कितने होने चाहिए? 1। मतलब या तो आपको एंड्रोइसियम हो या गाइनोइसियम। तो हमने बच्चे क्या देखा अभी तक? फ्लावर के पास एक्सेसरी पार्ट्स नहीं होंगे। एसेसरी पार्ट्स नहीं। देखिए हम अब दोनों में डिफरेंस बताते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट फ्लावर कहने का मतलब कंप्लीट फ्लावर के पास सभी पार्ट्स होंगे, मतलब एसेसरी और नेसेसरी दोनों। क्लियर बच्चे? मतलब 4 पार्ट्स होंगे, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होंगे, एंड्रोइसियम भी होंगे, आपको गाइनोइसियम भी। तो ऐसे फ्लावर के लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बच्चे? कंप्लीट। मतलब कंप्लीट फ्लावर मतलब फ्लावर के 4 पार्ट्स जो हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम, किसी फ्लावर में सभी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वैसे फ्लावर को कहेंगे कंप्लीट। दूसरा, अगर फ्लावर के पास कोई एक ना हो, दोनों समझिएगा डिफरेंस हम बता रहे हैं। हम लोग कंप्लीट कहने का मतलब और 4 होल्स प्रेजेंट, इनकम्प्लीट कहने का मतलब एनी 1 होल्स एब्सेंट, तो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट। दूसरा, परफेक्ट टर्म कहने का मतलब क्या होता है बच्चे? परफेक्ट टर्म कहने का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। मतलब ये टर्म हम किसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं? फ्लावर की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो क्या पूछा जाएगा? अगर फ्लावर हमारे पास क्या हो? 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अकाउंट्स करे तो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। अगर कोई एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो तो उसे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। और इसका मतलब होगा इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट फ्लावर मतलब परफेक्ट स्टेज हम किसे कहते हैं बच्चे? रिप्रोडक्टिव स्टेज को। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, जैसे आप याद कीजिए फंगस में पढ़े थे, एक फंगस फंजाई इम्परफेक्टी, मतलब उसके पास परफेक्ट स्टेज नहीं था। परफेक्ट स्टेज मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। तो जहां परफेक्ट फ्लावर आया उसका मतलब क्या होता है बच्चे? नेसेसरी होल्स दोनों हो, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। और इम्परफेक्ट मतलब 1 आपको नेसेसरी होल्स हो, या तो पिस्टिल हो या आपको मिले स्टैमेन। हाँ, क्या कैसे क्या है? कंप्लीट फ्लावर और बाइसेक्सुअल नहीं बच्चे। कभी कभी क्या होता है, किसी फ्लावर में बाइसेक्सुअल होते हुए भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। हो सकता है उसमें कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट ना हो, तो हम उसे कंप्लीट अलग टर्मिनोलॉजी यूज होगा और परफेक्ट अलग टर्मिनोलॉजी यूज होंगे।
हम समझ रहे हैं डिफरेंस, हम बता रहे हैं आपको। कंप्लीट मतलब ऑल 4 होल्स प्रेजेंट, ऑल 4 पार्ट्स हो तो कंप्लीट, कोई एक ना हो तो इनकम्प्लीट, नेसेसरी होल्स दोनों हो परफेक्ट। आपको नेसेसरी होल्स में क्या हो, आपको एक नेसेसरी होल्स हो इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल। ये सर न्यूटर के केस में क्या कहेंगे? बोलिए। सर न्यूटर के केस में न्यूटर अभी बताएंगे, सबका एग्जांपल आएगा बच्चे, सब आएगा अभी। यहाँ आपको न्यूटर वाले में आपको उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बताएंगे अभी। ये 4 टर्म समझ में आ गया बच्चे। इनकम्प्लीट कहने का मतलब कि फ्लावर के पास किसी 1 नेसेसरी होल्स या नेसेसरी में से कोई एक होल्स ना हो, तो 4 में से 1 नहीं होगा तो इनकम्प्लीट, 4 के 4 होंगे तो कंप्लीट। नेसेसरी होल्स अगर दोनों हो तो परफेक्ट, नहीं हो तो इम्परफेक्ट। क्लियर बच्चे? ये 4 टर्मिनोलॉजी क्लियर। अभी इसको हम और इलेबरेट करेंगे। इम्परफेक्ट में भी 2 कंडीशन आएगा, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। क्लियर? इसके अभी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अभी आगे बढ़े। सारे टर्म ध्यान से समझिए, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर ये कह सकते हैं कि इम्परफेक्ट हमेशा इनकम्प्लीट का ही पार्ट होगा? नहीं, ये इनकम्प्लीट कैलिक्स से भी हो सकता है बच्चे, इनकम्प्लीट कोरोला से भी हो सकता है। जैसे लिली में हम देखेंगे वहां कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होता, तो आपको 2 होल्स अलग नहीं होंगे, तो वो भी इनकम्प्लीट हो गया। क्लियर बच्चे? ओके सर। हाँ भी आएगा, आएगा, सारे टर्म आएंगे, अभी रुकिए, सब आएगा। सर कंप्लीट फ्लावर हमेशा परफेक्ट होगा ना? हाँ, कंप्लीट के लिए वर्ड यूज, कंप्लीट के लिए नहीं, हाँ कंप्लीट तो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आपको जो है फ्लावर होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे 4 होल्स हो। क्लियर? यस सर। जो कंप्लीट होगा उसमें 4 होल्स होंगे तो वो तो परफेक्ट हो सकता है, बट जो परफेक्ट हो वो कंप्लीट हो वो कोई जरूरी नहीं है। दोनों वर्ड, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। तो यही डिफरेंस समझना, इसलिए अलग अलग टर्म है, नहीं तो हम एक ही टर्म यूज करते। सर सर इम्परफेक्ट भी हमेशा इनकम्प्लीट होगा ना? हाँ, वो भी इनकम्प्लीट होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए अब नेक्स्ट समझिए बच्चे, देखिएगा, देखिए आप। अब हमारे पास इनकम्प्लीट में क्या है, इनकम्प्लीट में 2 पॉसिबिलिटी है, समझिए। एक देखिएगा बच्चे, इनकम्प्लीट में क्या है, इनकम्प्लीट में हमारे पास एक कंडीशन आता है पिस्टिलेट। इनकम्प्लीट में क्या आएगा, इनकम्प्लीट में एक आएगा बच्चे पिस्टिलेट, और एक क्या आएगा बच्चे, स्टेमिनेट। तो एक फ्लावर होगी पिस्टिलेट, एक का नाम होगा स्टेमिनेट। पिस्टिलेट कहने का मतलब नाम से ही क्लियर है, इसके पास क्या है, पिस्टिल प्रेजेंट। पिस्टिल क्या होगी, प्रेजेंट। और क्या एब्सेंट होगा बच्चे, स्टामेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उस फ्लावर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे बच्चे, पिस्टिलेट। और पिस्टिलेट की किस तरह की सिंबल होगी, इस तरह की, ये पिस्टिलेट को बताएगा। स्टेमिनेट इस तरह की सिंबल होगी। इसमें क्या होगा बच्चे, स्टामेन प्रेजेंट। सारे टर्म समझ रहे हैं ना, स्टामेन प्रेजेंट और पिस्टिल एब्सेंट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो ऐसे फ्लावर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्टेमिनेट। और पिस्टिलेट ऐसा। बाइसेक्सुअल के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सबको पता है, इस तरह का, मतलब जो कंप्लीट होगा उसके लिए ऐसे। बाइसेक्सुअल के लिए हम जो है इस तरह के सिंबल यूज करते हैं। तो मेरे अंदाज से बच्चे आपको ये क्लियर हो गया कि इनकम्प्लीट की 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक इनकम्प्लीट की क्या पॉसिबिलिटी होगी बच्चे, इनकम्प्लीट फ्लावर की फर्स्ट कंडीशन आएंगे पिस्टिलेट, और दूसरा क्या आएगा बच्चे, स्टेमिनेट। अगर एग्जाम में आया पिस्टिलेट फ्लावर, नाम से ही क्लियर है, फ्लावर के पास पिस्टिल होंगे, बट क्या नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स होंगे, और वो कौन सा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर क्या कहलाएगा, पिस्टिलेट। पिस्टिलेट में पिस्टिल प्रेजेंट है, स्टेमेन नहीं है। अगर आएगा स्टेमिनेट मतलब स्टामेन है, पिस्टिल नहीं है। क्लियर? सर
मैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम भी यूज कर सकते थे ना वर्ड। नहीं, अब मान लीजिए ये वर्ड एंड्रोइस इंडिविजुअल यूनिट पे फ्रेम होता है तो एग्जाम में आएगा पिस्टिलेट या स्टेमिनेट। अब आपको एंड्रोइसियम में नहीं लगा के और गाइनोइसियम में लगा के नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो जो टर्मिनोलॉजी हमारे लिए पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ यूनिट के नाम पे है तो हम यूनिट के नाम पर याद रखेंगे। क्लियर? पुष्पा, अपने माइक को आप बच्चे म्यूट कर ले। हाँ, तो आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चे कि इनकम्प्लीट के लिए 2 टर्मिनोलॉजी यूज की हमने, एक यूज किया पिस्टिलेट, एक यूज किया स्टेमिनेट। क्लियर बच्चे? आप इसके ये कंसेप्ट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले, फिर हम 5th वर्ड देखें। सारे वर्ड सही से समझिएगा, इसी पे क्वेश्चन आता है। ये क्लियर ना बच्चे? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर पेस्टिल और स्टामेन हो और एसेसरी होल्स ना हो तो बच्चे उस फ्लावर को हम, अगर मान लीजिए एक तो टर्म कहेंगे क्या, एक को कहते हैं हम, उसके लिए यूज कर सकते हैं परफेक्ट, और अगर कंप्लीट इनकम्प्लीट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। क्लियर के सब? क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिए। इनकम्प्लीट मत, हमने आपको यही बताया बच्चे, कंप्लीट मतलब क्या? सभी का होना। इनकम्प्लीट एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, अगर उसमें एंड्रोइसियम ना हो तब भी इनकम्प्लीट, कैलिक्स ना हो तब भी इनकम्प्लीट, कोरोला ना हो तब भी इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट किसके लिए यूज करें बच्चे? वो 4 और आपको 4 की 4 हो तो कंप्लीट, 4 में से कोई एक ना हो, वो एसेसरी हो या नेसेसरी तो इनकम्प्लीट। क्लियर? और परफेक्ट वर्ड किसके लिए यूज करें और इम्परफेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, आपको ये समझना है। वो आपको जो है वो नेसेसरी पार्ट्स के रेस्पेक्ट में, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या यूज किया है? एसेसरी और नेसेसरी दोनों। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर हो गए? यही तो हमें समझाना है। देखिए, जो हमारे पास ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट वर्ड है, मतलब 4 की 4 हो तो कंप्लीट, कोई एक ना हो तो इनकम्प्लीट। अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट किसके लिए यूज करते हैं? आप नेसेसरी होल्स, दोनों नेसेसरी होल्स हो तो उसे कहेंगे हम क्या? परफेक्ट। अगर दोनों में से कोई एक ना हो, इम्परफेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर बच्चे? समझ में आ गया? कैसे कंफ्यूज नहीं, यही चीज तुम समझा रहे हैं, इसलिए इतना आराम से समझिए। अगर सभी 4 के 4 होल्स हो, इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि 4 के 4 होंगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कौन सा नहीं होगा। अब जब इनकम्प्लीट होंगे तो बच्चा हो सकता है उसमें, अगर आपको क्या हो, उसमें आपको जो है कैलिक्स भी हो सकते हैं, कोरोला भी, एंड्रोइसियम भी, गाइनोइसियम भी, कोई एक ना हो तो इनकम्प्लीट। समझ आ गया? चलिए, और परफेक्ट और इम्परफेक्ट टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रिक्टली फॉर नेसेसरी पार्ट्स। दोनों नेसेसरी पार्ट हो, परफेक्ट, परफेक्ट को अदरवाइज क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल, और इम्परफेक्ट यूनिसेक्सुअल। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, अब समझिएगा, सारे टर्म समझिए, यही टर्म सब एग्जाम में आता है। अब बच्चे टर्मिनोलॉजी में 5th ध्यान से समझेंगे। 5th वर्ड होता है बच्चे, आपसे पूछा जाएगा 5th वर्ड पूछा जाएगा ब्रैक्ट, और 6th वर्ड होगा ब्रैक्टियोल। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर हम फ्लावर लिखते समय बच्चे ब्रैक्ट लिखें और ब्रैक्टियोल लिखें, इसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए स्टेम है बच्चे और ये है फ्लावर, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये है हमारा फ्लावर, ये दोनों वर्ड ध्यान से समझिएगा। अगर ये टर्मिनोलॉजी आप समझ गए तो आपको जो है, जब हम फ्लावर्स के बाद जब सारे फ्रूट्स और सीड हो जाएंगे फिर फैमिली पर आएंगे तो ये सारे वर्ड क्लियर होगा। समझिएगा, यहां पे मान लीजिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लावर की बेस पे है,
उसको क्या कहते हैं, और जो फ्लावर की स्टॉक जिसे हम कह रहे हैं पेडिसिल, उस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों का नाम क्या होगा? समझ में आ गया? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमने कहा बनाया बच्चे, ये फ्लावर है और फ्लावर पे बनाया हमने एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, और एक पेडिसिल पे बनाया, ये फ्लावर है बच्चे, ध्यान से समझेंगे सारे टर्म को। और ये हो गया फ्लावर की स्टॉक, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल, स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की स्टॉक को हम बच्चे क्या कहते हैं? पेडिसिल। इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके लिए, पेडिसिल। जैसे हमने देखा था स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल्स, उसी तरह स्टॉक ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है बच्चे? पेडिसिल। अब ध्यान से समझिएगा, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर की बेस पे हो इसी को हम कहते हैं ब्रैक्ट, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसिल पे हो क्या कहलाता है? ब्रैक्टियोल। तो मेरे अंदाज से सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ब्रैक्टियोल वर्ड जब हम यूज करेंगे मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन पेडिसिल, पेडिसिल क्या है बच्चे? फ्लावर की स्टॉक, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर की बेस पे हो क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चे? ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में डिफरेंस समझ में आ गया? जहां से फ्लावर ऑरिजिनेट्स हुआ वहां जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बेस पे क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट। और फ्लावर की पेडिसिल पे या स्टॉक ऑफ फ्लावर पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ब्रैक्टियोल। तो कहीं भी ब्रैक्ट आएगा इसका मतलब वैसी फ्लावर जिसके बेस पे क्या हो? लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो। तो ब्रैक्ट की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? ब्रैक्ट की डिफिनीशन होगी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सर अगर कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें स्टॉक ही ना हो तो उसमें कैसे डिफरेंस? उसको हम फ्लावर, उसमें ये ब्रैक्ट नहीं आएगा, उसमें वर्ड आता है सेसाइल वर्ड, स्टॉक के लिए बताया था ना हमने। लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होगा बच्चे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बेस ऑफ फ्लावर। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बेस ऑफ फ्लावर, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ब्रैक्ट। और ब्रैक्टियोल क्या होगा? ये सारे वर्ड क्लियर करना है तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रैक्टियोल मतलब क्या? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन पेडिसिल। पेडिसिल क्या होता है बच्चे? स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो सारे वर्ड याद रखना है। अगर आ गया पेटियोल्स मतलब स्टॉक ऑफ लीफ, पेडिसिल मतलब स्टॉक ऑफ फ्लावर, और स्टॉक जहां ना हो आइदर वो फ्लावर हो या लीफ हो, कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चे? सेसाइल। सेसाइल लीफ या सेसाइल फ्लावर। उसी तरह का पीछे हमने पढ़ा था इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, आप उसे फ्लोरल एक्सिस भी कह सकते हैं, या उसके लिए एक वर्ड आता है पेडंकल। कौन सा वर्ड आता है? पेडंकल। तो 3 वर्ड हो गया। पेडिसिल वर्ड किसके लिए यूज किए? स्टॉक ऑफ फ्लावर। पेटियोल्स वर्ड स्टॉक ऑफ लीफ, और पेडिस आपको पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस किसके लिए? आपको जो है स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर? तो हमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल क्लियर हो गया बच्चे। सब फ्लावर के पास ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल नहीं होते हैं, लेकिन जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो वर्ड देखेंगे ब्रैक्ट, मतलब समझिएगा इस फ्लावर की बेस पे क्या होगी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखेंगे ब्रैक्टियोल मतलब पेडिसिल पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ब्रैक्टियोल ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लावर के स्टॉक पे हो, और जो फ्लावर जहां से ओरिजिनेट्स होता है वहां जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो क्या कहेंगे? ब्रैक्ट। क्लियर बच्चे? इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर 7th और 8th और 9th देखे टर्म। सारे टर्म समझिएगा, 10 और 11 टर्म ही होते हैं, लेकिन इस पे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है, समझिए। सर इसी में सेपल्स ही बना दो। हाँ सेपल्स बच्चे, इस फ्लावर है तो यहाँ पर सेपल्स होगा। फ्लावर में ऐसे समझिएगा, ये फ्लावर है, इसमें एक थैलेमस होता है। फ्लावर में क्या हो गया बच्चे? थैलेमस हुआ। अब थैलेमस में क्या अरेंज होंगे बच्चे? थैलेमस में अरेंज होगा आपको सेपल्स, तो सेपल्स होंगे ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर। फिर होगा इसमें पेटल्स, पेटल्स मान लीजिए कलरफुल स्ट्रक्चर हो गया, कलरफुल स्ट्रक्चर को पेटल्स कहेंगे। तो फ्लावर में कलरफुल स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बच्चे? पेटल्स। तो ये पेटल्स हो गया।
इसी में एंड्रोइसियम होते हैं और इसी में गाइनोइसियम होगा। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पर जो फ्लावर है, अब यहाँ पर ये पेटल्स बनाए हमने, तो यहीं पर हम क्या बना देंगे, यहीं पर आपको बना देंगे क्या, वहीं पर आप बना सकते हैं सेपल्स। क्लियर बच्चे? ओके सर। सेपल्स अलग टर्म हुआ, पेटियोल्स अलग टर्म हुआ, और आपको जो है ब्रैक्ट अलग टर्म हुआ, सॉरी आपको ब्रैक्टियोल अलग टर्म हुआ, ब्रैक्ट अलग टर्म। क्लियर सब है? चलिए अब नेक्स्ट समझिएगा। आप 6, आप ये 5 और 6 के स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़े हम। सारे टर्म को ध्यान से समझिए। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसपे बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझिएगा। हमने 6 टर्म तक देख ली, 7 टर्म समझिए बच्चे। 7 टर्म को कहते हैं बच्चे, और 8 मोनोइसियस, डाइसियस और ट्राइसियस। ट्राइसियस, पॉलीगेमस, अभी तक बच्चे हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे टर्म रिलेटेड टू सेसाइल, मतलब आपको ब्रेक नहीं होना बच्चे, नहीं सेसाइल मतलब स्टॉक नहीं होना बच्चे। अक्षिता, जिसके पास पेडिसिल ना हो उसे हम कहते हैं सेसाइल। अब पेडिसिल ही नहीं होगा तो ब्रैक्ट और बैक्टीरियल की टर्म ही नहीं होगी। क्लियर बच्चे? ओके सर। हाँ, अब समझिए। अब ये 4 टर्मिनोलॉजी ध्यान से समझना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। मोनोइसियस, डाइसियस, ट्राइसियस और पॉलीगेमस। ये 4 टर्मिनोलॉजी हम फ्लावर के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, ये प्लांट के लिए यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल वर्ड जो आया था, या इससे पहले जितने भी वर्ड यूज किए, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ऑल 6 टर्मिनोलॉजी स्ट्रिक्टली यूज फॉर फ्लावर। लेकिन ये जो 4 अभी हमने बोर्ड पर लिखा, मोनोइसियस, डाइसियस, ट्राइसियस, पॉलीगेमस, ये सारे टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? फ्लावर के लिए नहीं, प्लांट के लिए। ये सारे टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज होगा? प्लांट। लेकिन हम फ्लावर में क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, समझिए, ध्यान से समझिएगा। डायग्राम बना रहे हैं, एक प्लांट है बच्चे और इसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल भी है, और इसी के पास अलग है क्या? फीमेल। एक प्लांट्स में मेल फ्लावर भी अलग है, फीमेल फ्लावर भी अलग है, बट दोनों अलग है। तो ऐसे प्लांट्स को जिसके पास मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों हो, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब समझ में आ गया? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट्स में मिले तो क्या कहलाएगा? मोनोइसियस। क्लियर? इसका एग्जाम्पल फ्रीक्वेंट कौन होता है बच्चे? मेज। फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल कौन पूछा जाता है बच्चे? मेज। मेज में क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल नहीं कह सकते। नहीं, अब यही तो हम कंफ्यूजन आपको दूर कर रहे हैं बच्चे। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल टर्मिनोलॉजी स्ट्रिक्टली किसके लिए यूज होगा? फॉर फ्लावर। एंड मोनोइसियस, डाइसियस, पॉलीगेमस एंड ट्राइसियस टर्मिनोलॉजी किसके लिए? प्लांट के लिए। क्लियर बच्चे? ओके सर। यही हम आपको बता रहे हैं। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टर्म किसके लिए यूज करते हैं? फ्लावर के रिस्पेक्ट में। बट मोनोइसियस, डाइसियस, ट्राइसियस एंड पॉलीगेमस, ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए बच्चे? प्लांट के लिए। क्लियर? यही डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको कि मोनोइसियस है मतलब इसके पास भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसके पास भी यूनिसेक्सुअल, बट ये प्लांट कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? ये प्लांट कहलाएगा हमारे पास मोनोइसियस। तो मोनोइसियस टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज करेंगे? मोनोइसियस और डाइसियस, पॉलीगेमस और ट्राइसियस किसके लिए? ये टर्म हम यूज करते हैं स्ट्रिक्टली फॉर प्लांट, और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। क्लियर? दूसरा बता रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए, डाइसियस मतलब क्या होता है? एक प्लांट है जिसके पास मेल फ्लावर, मतलब दूसरा है इसके पास फीमेल। तो इसके लिए यूनिसेक्सुअल वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए यूज होता है बच्चे? फ्लावर के लिए। और प्लांट जिसके पास मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बच्चे डाइसियस।
क्लियर? जैसे इसमें एग्जाम्पल कौन आता है बच्चे? पपाया। पपाया में आपने एक प्लांट देखा होगा जो केवल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फ्रूट्स नहीं, वो होता है मेल प्लांट। और जिसमें फ्रूट देखते हैं वो एक्चुअल में कौन सी प्लांट है बच्चे? वो है फीमेल प्लांट। मतलब एक ही प्लांट्स में मेल फ्लावर अलग है और दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर है, तो उसे हम उसके लिए टर्मिनोलॉजी कौन सा यूज करेंगे? डाइसियस। डाइसियस, डाई मतलब टू, मतलब टू अलग अलग सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स में हो। मोनोइसियस मतलब आपको सेम प्लांट्स में बोथ सेक्स ऑर्गन कंटेनिंग फ्लावर हो, मेल फ्लावर भी हो फीमेल। तो हमें एग्जाम पपाया के में 2 पेड़ लगाते हैं सर। मोनोइसियस टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज करना है बच्चे? मोनोइसियस फॉर प्लांट्स, डाइसियस फॉर आपको जो है प्लांट्स, ट्राइसियस प्लांट्स के लिए, पॉलीगेमस प्लांट के लिए, और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वर्ड किसके लिए? आपको जो है वो फ्लावर। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बाइसेक्सुअल, इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी अलग है बच्चे। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टर्मिनोलॉजी किसके लिए? फ्लावर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ मोनोइसियस और डाइसियस किसके रिस्पेक्ट में? प्लांट के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? यही समझाना है आपको कि इसको हम बाइसेक्सुअल नहीं कहेंगे और इसको यूनिसेक्सुअल नहीं कहेंगे, क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज कर रहे हैं। मोनोइसियस और डाइसियस टर्म किसके लिए स्ट्रिक्टली यूज करते हैं? प्लांट के लिए। तो ऐसे प्लांट जिसके पास दोनों फ्लावर अलग हो, जैसे मेज को देखिएगा तो मेज ऐसा होता है, मेज में ऐसे होते हैं, ये टेसल्स होता है और ये कॉब होता है जो मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो टेसल्स में मेल फ्लावर होता है और कॉब में होते हैं फीमेल फ्लावर। तो दो फ्लावर अलग अलग है, इसका मतलब एक ही प्लांट्स में दोनों अलग अलग है, मेल अलग फीमेल फ्लावर अलग। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोइसियस का। लेकिन पपाया में क्या होता है, एक प्लांट होगी जिसके पास मेल फ्लावर होगा और एक प्लांट्स होंगे जिसके पास फीमेल फ्लावर होगा। तो दो अलग अलग प्लांट होंगे, एक प्लांट केवल फ्लावर प्रोड्यूस करता है बट आपको जो है फ्रूट्स नहीं, और एक प्लांट जो फ्रूट्स आप देखते हैं जिसमें आप फ्रूट्स लगा हुआ देखें, वो पपाया का कौन सा प्लांट समझिएगा बच्चे? वो पपाया का फीमेल प्लांट्स होगा। और मेल प्लांट से आपको पॉलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा और फीमेल प्लांट्स में क्या बनेंगे? फ्रूट्स। तो पपाया किसका एग्जाम्पल है बच्चे? डाइसियस। मेज किसका एग्जाम्पल है? मोनोइसियस। और कभी भी हम यही ध्यान रखेंगे, मोनोइसियस को हम बाइसेक्सुअल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ प्लांट के रेस्पेक्ट में हम मोनोइसियस और डाइसियस वर्ड यूज कर रहे हैं, और फ्लावर के रेस्पेक्ट में यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ये टर्मिनोलॉजी? हाँ। दूसरा, अगर ट्राइसियस है मतलब एक प्लांट्स में है मेल फ्लावर, दूसरे प्लांट्स में है फीमेल, और तीसरे में क्या है? तीसरे में है न्यूटर, या कभी कभी होता है न्यूटर की जगह बाइसेक्सुअल। मतलब ये एग्जाम्पल कहां मिलता है? एक प्लांट्स, उसका नाम याद रखते हैं साइलेंस। इसमें क्या होता है, एक मेल प्लांट, एक फीमेल प्लांट, और मेल प्लांट और फीमेल प्लांट्स के अलावा क्या मिलेंगे? वन बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल की ये सिंबल, और ये सिंबल किसको बता रहा है? न्यूटर को। तो या तो आपको किसी प्लांट्स में जो है आपको ऐसी कंडीशन मिले, मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो, न्यूटर फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स अलग हो, या बाइसेक्सुअल अलग हो, तो अलग अलग 3 प्लांट्स हो। पहली पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, और इनमें से कोई एक मिलता है। तो आपको जैसे हमने साइलेंस लिखा, उसमें केवल मिलता है आपको क्या? उसमें मिलता है न्यूटर। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें ट्राइसियस कंडीशन मिलता है तो बाइसेक्सुअल मिलता है। तो ऐसे के लिए कौन सा वर्ड आया बच्चे? ट्राइसियस। अब एग्जाम में लास्ट समझिएगा टर्मिनोलॉजी, यही 10 टर्मिनोलॉजी एग्जाम के लिए याद रखते हैं। तो आपको ट्राइसियस फिर से बताओ। ट्राइसियस बच्चे, ट्राइसियस बताना है ना, समझिए। ट्राइसियस मतलब क्या हो गया? वन प्लांट हो जिसके पास मेल फ्लावर हो, वन प्लांट हो जिसके पास फीमेल फ्लावर हो, और थर्ड प्लांट हो बच्चे उसके पास क्या हो? बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो कुछ ऐसे स्पीसीज हैं प्लांट के जिसमें बाइसेक्सुअल कंडीशन मिलता है, और कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें थर्ड क्या हो? न्यूटर, मतलब उसके पास कैलिक्स एंड कोरोला हो बट एंड्रोइसियम गाइनोइसियम ना हो। तो ऐसे का एग्जांपल कौन मिलता है बच्चे? साइलेंस। साइलेंस एक फ्लावर है जिसमें आपको जो है ट्राइसियस कंडीशन मिलती है। क्लियर? ट्राइसियस क्लियर हो गया? सर जिसमें थर्ड प्लांट में जो न्यूटर होता है उसका एग्जांपल कौन? न्यूटर में एग्जांपल बच्चे मिलेंगे कैलिक्स एंड कोरोला, और वो एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम नहीं मिलेगा, तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे हम? न्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट,
नहीं सर, जैसे इसमें बाइसेक्सुअल मिला है, अगर हाँ। तीसरा वाला न्यूट्रल हो ये उसका जेनेरिक एग्जांपल। नेम है बच्चे, इसी के कुछ में क्या मिलते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज है, इसमें कुछ स्पीसीज में मिलते हैं न्यूटर और कुछ स्पीसीज में क्या मिलते हैं, बाइसेक्सुअल। मतलब आप याद रख सकते हैं बाइसेक्सुअल और न्यूटर ऑब्लिक कंडीशन डाल के याद रख सकते हैं। मतलब एक प्लांट के स्पीसीज में मिलेगा साइलेंस के कुछ स्पीसीज में न्यूटर और कुछ में क्या मिलते हैं, कुछ में मिलते हैं बाइसेक्सुअल। क्लियर बच्चे, क्लियर हो गया? Yes. अब एक समझिएगा पॉलीगेमस, ये भी काफी पूछा जाता है। एक ही प्लांट्स में सभी टाइप के फ्लावर हो, मेल भी हो, फीमेल भी हो, न्यूटर भी हो और बाइसेक्सुअल भी हो। इसका एग्जाम्पल होता है लीची, लीची आपने खाई भी होगी। इसका एग्जाम्पल होता है नीम और इसका एग्जाम्पल होता है मैंगो। ये 3 एग्जाम्पल पॉलीगेमस में याद रखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पॉलीगेमस प्लांट कौन है, लीची, नीम, मैंगो। तो आपको L, M और N, लीची, मैंगो और नीम, ये कौन से फ्लावर प्लांट है, पॉलीगेमस। क्लियर, क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता दो सर। देखिए, अगर आपके पास मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग और न्यूटर और बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स अलग, मतलब 3 प्लांट अलग अलग हो, तो उस कंडीशन को ट्राइसियस। सभी टाइप का फ्लावर एक ही प्लांट्स में हो, मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, न्यूटर, तो ऐसे एग्जाम्पल कौन मिलते हैं, पॉलीगेमस। पॉलीगेमस प्लांट होता है लीची, नीम, मैंगो। अब हमारे अंदाज से आपको ये 10 टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया सबको? क्लियर? यस सर। मतलब आपके कहने का मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद रखेंगे? हाँ, आप कुछ भी याद रख सकते हैं। एन, आप LMN के जगह पर NLM, हाँ बच्चे कुछ भी याद रख सकते हैं। आपको न्यूमोनिक ऐसा बनाना है जिससे एग्जाम में आपको खुद याद हो। अगर मान लीजिए आपको LMN नहीं याद रखना है, आपका कहने का मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हाँ बच्चे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें मेन ऑब्जेक्टिव है याद रखना। अब आप किस वे से याद रखते हैं वो जो है आपके लिए बेनिफिशियल, जो टर्म हो सारे याद रखें। क्लियर बच्चे? अब ये 10 टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हो गया बच्चे? तो ये टर्म एग्जाम में आते हैं, कभी ब्रैक्ट आएगा, कभी यूनिसेक्सुअल, कभी बाइसेक्सुअल, कभी मोनोइसियस। तो पूछा जाएगा मेज कौन सा प्लांट है, मोनोइसियस। आपको पपाया कौन सा है, डाइसियस। साइलेंट कौन सा है, ट्राइसियस। और लीची, नीम और मैंगो क्या है, पॉलीगेमस। लेकिन याद रखिएगा लास्ट वाला 4 टर्मिनोलॉजी हम कभी भी प्लांट के लिए यूज करते हैं, एंड यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टर्म किसके लिए यूज करते हैं, फॉर आपको जो है वो फ्लावर। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 90% बच्चे यही समझते हैं कि मोनोइसियस को हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं और डाइसियस को यूनिसेक्सुअल, लेकिन नहीं, ये टर्मिनोलॉजी स्ट्रिक्टली क्लियर करना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। मोनोइसियस, डाइसियस, ट्राइसियस एंड पॉलीगेमस टर्म आर यूज्ड फॉर प्लांट and unisexual and bisexual terminology used for flower। तो फ्लावर के रेस्पेक्ट में अलग टर्मिनोलॉजी, प्लांट के रेस्पेक्ट में अलग, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर बच्चे? क्लियर? अभी हम नोट में करके लिख देते हैं ये 10 पॉइंट। क्लियर? इसको आप करें, फिर हम 1-2 और वर्ड बताएं। एक वर्ड यूज करते हैं पेडियंथ, क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से प्लांट्स में होगा बच्चे? बहुत सारे ऐसे प्लांट है, हमने बताया, यही तो कंफ्यूजन दूर करना है बच्चे। अक्षिता, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब कि उस फ्लावर के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर करने का मतलब फ्लावर के पास सिंगल सेक्स ऑर्गन है। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म किसके लिए यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। और अगर आपसे पूछा जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट्स पे हो तो क्या कहलाएगा, मोनोइसियस। अलग अलग हो, डाइसियस। यहाँ ऐसी कंडीशन हो, मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, बाइसेक्सुअल, न्यूटर, ट्राइसियस, सभी फ्लावर एक ही प्लांट्स में हो, पॉलीगेमस। क्लियर बच्चे? सर अगर किसी के केस में सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो पॉलीइशियस में आएगा? फिर वही बता रहे हैं ना बच्चे, बाइसेक्सुअल हो तो हम वो टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज करेंगे, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल टर्मिनोलॉजी यूज फॉर। सर है तो फ्लावर के लिए, पर जिस प्लांट पे होगा उसको क्या कहेंगे? उस प्लांट्स, उसके लिए हम देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स के लिए हम जो है वो यूनिसेक्स ये वर्ड नहीं यूज कर सकते, मोनोइसियस, डाइसियस, ट्राइसियस, पॉलीगेमस, क्योंकि वहां केवल बाइसेक्सुअल है। क्लियर?
तो सर उनको क्या कहेंगे? उनको अगर कहने में वो टर्मिनोलॉजी हम प्लांट के लिए यूज ही नहीं करते ना, यही तो समझा। देखिए बच्चे, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टर्म किसके लिए यूज करते हैं हम? फ्लावर के लिए। और ये Yes, sir. मोनोइसियस, डाइसियस, ट्राइसियस और पॉलीगेमस वर्ड किसके लिए यूज किए बच्चे? प्लांट के लिए। प्लांट के लिए। अब आपका क्वेश्चन है, अगर किसी प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसे क्या कहेंगे इनमें से? यही क्वेश्चन है ना? यस सर, यस सर। बता रहे। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया? ये 4 सर, एक बार 8 फिर टर्मिनोलॉजी बताएं। क्लियर ना? अभी बता रहे क्लियर? डन सर। हो गया? देखिए अब एक वर्ड देखिएगा, हमने क्या लिखा? मोनोइसियस। सारे वर्ड ध्यान से देखेंगे। मोनोइसियस, डाइसियस, ट्राइसियस एंड पॉलीगेमस। किस टर्म किसके लिए यूज होगा? प्लांट के लिए। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, टर्म यूज्ड फॉर प्लांट। फिर पूछा जाएगा यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ये टर्म किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रिक्टली फॉर फ्लावर। टर्म यूज्ड फॉर फ्लावर। अब अक्षिता, आपका क्वेश्चन है बच्चे, मान लीजिए हमने ये टर्मिनोलॉजी तो सबको क्लियर हो गया? देखिए अब मान लीजिए ऐसा हो गया, देखिए ये आप कोई प्लांट हो गया और इसमें एक फ्लावर है, इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, एंड्रोइसियम भी है और गाइनोइसियम भी है। यही ना बच्चा आपका क्वेश्चन है? यस सर। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या? डाइक्लिनी। प्लांट कौन सा होगा? डाइक्लिनी। मतलब ऐसे प्लांट जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। क्लियर बच्चे? ओके सर, वो लिख दो सर प्लीज। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए ऐसे डाइक्लिनी। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी हम भी प्लांट के लिए यूज करेंगे, ना कि फ्लावर। फ्लावर के लिए यहाँ एक ही वर्ड यूज होगा, कौन सा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। तो ये वर्ड सब सारे आपको क्लियर रखना है। एक वर्ड और आता है बच्चे, पेडियंथ। इसका मतलब क्या होता है वो देख लें। तो 11 टर्म अगर आपको क्लियर है तो कभी भी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सब यही पूछा जाता है। क्लियर? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम पेडियंथ पे आए। तो हमारे पास फ्लावर से क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में रहते ही हैं, तो सभी टर्म को क्लियर करना। देखिए बच्चे नेक्स्ट समझिएगा, एक वर्ड आता है पेडियंथ। किसने सर? हाँ 11th वर्ड पेडियंथ। सर ऊपर करना एक बार। अच्छा नहीं लिखे हैं? अच्छा बच्चे एक मिनट। एक मिनट बच्चे, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हो गया? सर थोड़ा और ऊपर करो। एक मिनट। क्लियर? सर ऊपर वाली स्लाइड और दिखा दो एक बार। अच्छा क्लियर? चल केशव, डाइक्लिनी कहने का मतलब प्लांट हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलिए बच्चे 11 टर्मिनोलॉजी क्या देखना है? जो लास्ट होगी, जो कभी कभी आपको ये भी पूछे जाते हैं, पेडियंथ।
पेरियंथ क्या होता है बच्चे? आपने लिली देखी है बच्चे? लिली फ्लावर देखी है? No, sir. नहीं Yes, देखी? sir. अच्छा, यस सर। लिली को जब देखते हैं हम, आगे आपका एक फैमिली आपको पढ़नी है, उसका नाम है लिलिएसी। तो लिली को जब देखिएगा, या आपने ट्यूलिप देखी होगी, ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में भी है ना? तो ट्यूलिप और लिली को देखिएगा बच्चे, कौन सा प्लांट देखिएगा? ट्यूलिप। या ट्यूलिप आपके सिलेबस में आगे है, लिलिएसी में पढ़नी है। और लिली, इस फ्लावर को जब बच्चे देखिएगा तो यहाँ कैलिक्स एंड कोरोला अलग अलग नहीं होता, ये दोनों अनडिफरेंशिएट होते हैं। मतलब ये नहीं बता सकते कि वो कैलिक्स है या कोरोला है। तो उसके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बच्चे? पेरियंथ। तो पेरियंथ यूज किसके लिए करते हैं? व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर अनडिफरेंशिएटेड। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब आप डिफरेंशिएट ना कर पाए, कोरोला आर अनडिफरेंशिएटेड, मतलब आप अलग अलग ना हो, डिफरेंशिएटेड। इसके लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं बच्चे? पेरियंथ के लिए यूज करते हैं हम लोग कौन सा? टेपल्स। न सेपल्स न पेटल्स, दोनों को मिला के कहते हैं टेपल्स। और टेपल्स के लिए भी टू पॉसिबिलिटी होगी बच्चे। एक होगा क्या? गेमो, मतलब समझ में आ गया, फ्यूज्ड गेमोटेपलस। और एक होता है पॉलीटेपलस। तो यही सब टर्म हमारे पास यूज होंगे जब हम फैमिली देख रहे होंगे, या जब पेरियंथ वर्ड आएगा। ये स्पेशली किस में होते हैं बच्चे? मोनोकॉट में। मतलब जब आप देखिएगा, लिलिएसी आपके सिलेबस में है बच्चे, तो लिलिएसी आपको एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, फबेसी फैमिली, आगे देखेंगे हम लोग इसी चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में। एक यूज किया हुआ है सोलेनेसी और एक एनसीईआरटी ने दिया हुआ लिलिएसी। तो लिलिएसी का एक मेंबर है ट्यूलिप और लिली। उसमें ये दो ऐसे फ्लावर है जिसको देखिएगा तो उसमें सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते। आप ये देख के नहीं बता सकते कि सेपल्स है या पेटल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड पेरियंथ। और पेरियंथ का यूनिट क्या होगा बच्चे? तो जैसे कैलिक्स का यूनिट सेपल्स, कोरोला का यूनिट पेटल्स, पेरियंथ का यूनिट टेपल्स। और ये अगर यूनाइट हो जाए गेमो, फ्री हो जाए पॉली। तो अब आपको पॉली वर्ड आए या आपको गेमो वर्ड आए, कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये सारे कंसेप्ट जो है आपको 11 याद रखने। अब हम फ्लावर की क्लासिफिकेशन से अगली क्लास में देखेंगे। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया बच्चे? अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग। सर ये इनकम्प्लीट होगा ना पेरियंथ? हाँ हाँ एकदम सही बच्चे, क्योंकि कैलिक्स एंड कोरोला में से कोई एक पार्ट ही आपको है, इसका मतलब वो पेरियंथ है, तो इनकम्प्लीट ही होगा। क्लियर? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें। डन सर। हो गया? चलिए क्लियर बच्चे? चलिए अब आप ये 11 टर्म देख लिए और इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? फ्लावर की क्लासिफिकेशन। तो हम फ्लावर जो है कंप्लीट, फ्लावर से एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये सारे समझ में आ गया ना बच्चे? चलिए यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बच्चे।